आज का प्रोग्राम बहुत खास है क्योंकि आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं पाकिस्तान की वो कंपनी जिसने पाकिस्तान के अंदर सबसे पहले प्रेशर कुकर, एल्यूमिनियम कुकवेयर और नॉन स्टिक कुकवेयर इंट्रोड्यूस करवाए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं मैजेस्टिक शेफ की। आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं किस तरीके से फिर सर्कल प्लेट्स को जो है बर्तनों की या कुकवेयर की शेप दी जाती है। आइए मेरे साथ। हम इस वक्त मौजूद है मैजेस्टिक शेफ की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के अंदर। आप देख सकते हैं काम जारी है, शोर बहुत ज्यादा है। ये है इनका सर्कल कटिंग सेक्शन। तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक हाई क्वालिटी का एल्यूमिनियम ये इस्तेमाल करते हैं और इससे पहले इनकी अलग फैसिलिटी है जहां पर मेल्टिंग सेक्शन के अंदर बाकायदा तौर पर एल्यूमिनियम की स्लैब तैयार की जाती हैं। उन स्लैब्स को रोल करके एल्यूमिनियम की शीट्स बनाई जाती हैं। उन शीट्स को काटने के बाद इन मशीन से जहां ख़ास तौर पर जो स्टैंडर्डाइज साइज़ है इनका, उसके मुताबिक मुख्तलिफ साइज़ के जो है सर्कल में इन शीट्स को काटा जाता है और फिर इन शीट्स को आगे ले जाया जाता है प्रेस मशीन पे जहां इन्हें बर्तनों की जो है कुकवेयर की शेप दी जाती है। आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं किस तरीके से ये कुकवेयर जो है वो तैयार करते हैं। आइए मेरे साथ। सर्कल कटिंग मशीन से जो स्क्रैप निकलता है उस स्क्रैप को वेस्ट नहीं किया जाता क्योंकि ये प्योर एल्यूमिनियम है। तो इस प्योर एल्यूमिनियम को, इस फूड ग्रेड मटेरियल को एक और बंडल प्रेस मशीन के जरिए बंडल की शेप दी जाती है और फिर इस स्क्रैप को दोबारा से मेल्ट करके, रीमेल्ट करके इस प्रोसेस में लाया जाता है। सो इंटरेस्टिंगली जो प्योर एल्यूमिनियम है, फूड ग्रेड मटेरियल है, उसको दोबारा से इस्तेमाल किया जाता है कुकवेयर बनाने के लिए। आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं किस तरीके से फिर इन सर्कल प्लेट्स को जो है बर्तनों की या कुकवेयर की शेप दी जाती है। आइए मेरे साथ। सर्कल कटिंग मशीन से जो सर्कल शीट्स निकलती हैं एल्यूमिनियम को, उनको एनीलिंग प्रोसेस से गुजारा जाता है और इस प्रोसेस के अंदर भट्टी के अंदर जो है उनको कई घंटों तक हीट दी जाती है, तपाया जाता है, जिससे उनका स्ट्रक्चर जो है वो रिस्टोर या रिवील हो जाता है। फिर इन शीट्स को लाया जाता है इस प्रेस मशीन सेक्शन में। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत तेज़ी से काम हो रहा है और बड़ी तादाद में कुकवेयर तैयार किए जा रहे हैं। खास तौर पर जो प्रेशर कुकर है वो भी यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। सो इनिशियल प्रोसेस सबका सेम होता है। प्रेशर कुकर में कुछ एडिशनल काम होते हैं, जैसा सबसे पहले जो भी बेस होती है प्रेशर कुकर की उसको ड्रॉ किया जाता है और फिर उसके बाद उसकी बेस पे स्टैंप लगाई जाती है। साथ ही जो उसके एजेस होते हैं उन एजेस की को स्ट्रेट किया जाता है। स्ट्रेट करने के बाद फिर उन एजेस की कटिंग की जाती है। फिर उसमें जो है बाकायदा तौर पर हैंडल के सुराख किए जाते हैं। तो इस तरह बेस तैयार हो जाती है बर्तन की, खास तौर पे प्रेशर कुकर की। और जो उसका लिड, जो उसका हेड होता है, उसका भी इसी तरह प्रोसेस होता है मुख्तलिफ मशीन्स पे। फिर उसके एजेस जो हैं उनको ना सिर्फ स्ट्रेट किया जाता है, उनकी कटिंग की जाती है, बेंड किया जाता है और फिर उसके ऊपर बाकायदा तौर पर जो है सेफ्टी होल्स किए जाते हैं जिससे प्रेशर बाहर आता है। सो ये तमाम तर प्रोसेस होता है इस प्रेस मशीन सेक्शन के अंदर। बाकी जो बर्तन हैं वो भी एल्यूमिनियम के इसी तरीके से यहाँ पे प्रोसेस करके मुख्तलिफ डिज़ाइंस के बेतहाशा साइज़ के जो है ये कुकवेयर तैयार करें। सो प्रेस सेक्शन से जितने भी कुकवेयर तैयार होते हैं उनको फिर लाया जाता है शेविंग सेक्शन के अंदर और यहाँ पर ना सिर्फ उनकी आउटर सरफेस को बल्कि अंदर से भी जो है उनको शेव किया जाता है, उनकी एक लेयर को रिमूव किया जाता है, रगड़ाई की जाती है, सरफेस को स्मूथ किया जाता है और फिर इन कुकवेयर्स को भेज दिया जाता है डीग्रीजिंग सेक्शन में जहाँ जितना भी ऑयल इस पे लगा होता है, जितनी भी कंटेमिनेशन होती है उसको रिमूव किया जाता है। लेकिन जो प्रेशर कुकर होता है, क्योंकि वो एक ख़ास किस्म का कुकवेयर होता है, उसके लिए यहाँ से प्रोसेस डिफरेंट होता है। शेविंग के बाद प्रेशर कुकर को पॉलिशिंग के लिए लेके जाया जाता है। अब हम आपको दिखाते हैं जो प्रेशर कुकर है, मैजेस्टिक शेफ के जो प्रेशर कुकर है वो क्योंकि पूरी दुनिया में मशहूर है, ना सिर्फ पाकिस्तान में इस्तेमाल किए जाते हैं। उसकी फिनिशिंग में 2-3 एक्स्ट्रा प्रोसेसेस होते हैं। जो शेविंग का प्रोसेस होता है उसके बाद इसको डीग्रीजिंग से नहीं गुजारा जाता,
इसको जो है पॉलिशिंग के प्रोसेस से गुजारा जाता है और फिर यहाँ पर एनोडाइजिंग का एक प्रोसेस होता है। इस प्रोसेस को समझने के लिए फॉर्चुनेटली इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मैजेस्टिक शेफ के प्रोडक्शन मैनेजर मिस्टर अय्याज सलीम। आइए उनसे मुलाकात करते हैं और बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अय्याज साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप माशाल्लाह खुद क्वालिटी चेक करने आए हैं यहाँ पर? रैंडमली चेक करते हैं। अच्छा जी तो ये मुझे बताइएगा, ये जो एनोडाइजिंग का प्रोसेस है, एक तो उसकी पॉलिशिंग होती है, जी। आम बर्तनों की पॉलिशिंग का प्रोसेस नहीं होता, इसकी क्यों होती है और उसका क्या मकसद होता है? ये ट्रेडिशनली ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है। इसकी सरफेस को स्क्रैच फ्री करने के लिए हम पॉलिशिंग करते हैं। ठीक है, ताकि जो आगे फर्दर प्रोसेस होते हैं उसमें बेहतरी लाई जा सके। और फर्दर प्रोसेस भी इसमें एनोडाइजिंग का होता है। जी। सो एनोडाइजिंग क्या होती है? एनोडाइजिंग में बेसिकली प्रोसेस होते हैं सरफेस फिनिश के हवाले से। यहाँ पे 2 किस्म के प्रोसेस होते हैं। अगर डल फिनिश चाहिए तो उसका केमिकल एनालिसिस जो है वो थोड़ा डिफरेंट है। ठीक है। और जो ब्राइट फिनिश में है उसका थोड़ा डिफरेंट है। बेसिकली एनोडाइजिंग जो है वो केमिकल ट्रीटमेंट के बाद हम इसके ऊपर इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस करवाते हैं। अच्छा। जिसमें 20 से 25 माइक्रोन की एक ऑक्सीडाइज लेयर जो है इसके ऊपर डेवलप की जाती है। अच्छा, ताकि फर्दर जो है टाइम गुजरने के बाद इसमें ऑक्सीडेशन ना हो सके। सही, और इसकी कुकिंग जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर हो। तो चलिए फिर आगे लेके चलते हैं अपने व्यूअर्स को। थैंक यू वेरी मच अय्याज साहब, आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। तो आपने देखा किस तरीके से सादा एल्यूमिनियम कुकवेयर तैयार होते हैं। अब हम आपको दिखाते हैं कि नॉन स्टिक कुकवेयर जो कि इस वक्त पूरी दुनिया में इस्तेमाल होते हैं, ट्रेंड में है, वो कैसे तैयार किए जाते हैं। सो डी ग्रीजिंग का जो प्रोसेस होता है, उसके बाद जो भी कुकवेयर आता है उसे सबसे पहले सैंड ब्लास्टिंग के प्रोसेस से गुजारते हैं। ये प्रोसेस इसलिए भी अहम है क्योंकि इसके बाद जो है जो भी इस पर कोटिंग होगी वो मजबूत होगी, उसकी पकड़ाई मजबूत होगी, क्योंकि सैंड ब्लास्टिंग से बड़े माइक्रो लेवल के इसमें होल्स हो जाते हैं जो कि पेनिट्रेट करने का मौका देते हैं पाउडर कोटिंग को। सो ना सिर्फ कुकवेयर की सैंड ब्लास्टिंग के बाद बाहर की सरफेस जो है उस पर पाउडर कोटिंग होती है, बल्कि जो उसकी अंदर की सरफेस होती है उस पर भी ख़ास तौर पर इम्पोर्टेड फूड ग्रेड नॉन स्टिक कोटिंग की जाती है। इस कोटिंग से फ़ायदा ये होता है कि एक तो ज़्यादा तेज़ी से कुकिंग होती है, फास्ट कुकिंग होती है, एनर्जी सेव होती है, और दूसरा आपका खाना स्टिक नहीं होता। सो जब खाना स्टिक नहीं होता तो साफ़ करना भी आसान है, उस पर बैक्टीरिया की मज़ीद ग्रोथ नहीं होगी, और इसीलिए पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त नॉन स्टिक कुकवेयर जो है बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। तो मुख्तलिफ कलर्स भी इसमें दिए जा सकते हैं जिसकी वजह से कुकवेयर बड़े खूबसूरत लगते हैं। सो नॉन स्टिक का जो कुकवेयर का प्रोसेस होता है उसमें पहले तो कोटिंग की जाती है और फिर कोटिंग करने के बाद उसको भट्टी से गुजारा जाता है ताकि जो भी कोटिंग हो वो मजबूत हो, पायदार हो और ज़्यादा अरसे तक चल सके। अब ये आपके यूज़ के ऊपर है, किस तरह आप इसकी सफाई करते हैं, कितना इस्तेमाल करते हैं, उसके मुताबिक जो है इसकी लाइफ रहेगी। तो जब ये तमाम तर तैयार हो जाते हैं, और यहाँ ना सिर्फ आप देख सकते हैं कि सॉस पैन्स, फ्राइंग पैन्स, बल्कि तवे जो हैं वो भी अब नॉन स्टिक कुकवेयर में आ रहे हैं, तो वो भी यहाँ तैयार किए जा रहे हैं। सो फाइनली इस वक्त हम मौजूद हैं मैजेस्टिक शेफ के पैकेजिंग सेक्शन के अंदर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में ख़वातीन काम कर रही हैं। दैट शोज़ विमेन एम्पावरमेंट का ख़ास तौर पर ख्याल रखा जाता है इस कंपनी के अंदर। सो जो नॉन स्टिक बर्तन जो तैयार होते हैं, कुकवेयर तैयार होते हैं, उनको सबसे पहले पैकिंग से पहले ग्रूजिंग के एक प्रोसेस से गुजारा जाता है। सो जितनी भी कोटिंग हुई होती है उस कोटिंग में जो बेस वाली जगह होती है वहाँ से वो पेंट कोटिंग को रिमूव करते हैं और उस एरिया को एक्सपोज कर देते हैं बेस के, जिस पे हीट जाती है, जिसके बाद जो है कुकिंग का प्रोसेस अंदर जो है वो होना शुरू होता है। पैकेजिंग में जब ये आता है तो सबसे पहले इसके ऊपर शेफ की इसके बेस के ऊपर स्टैंप लगाई जाती है, फिर मुख्तलिफ स्क्रूज लगाए जाते हैं, हैंडल्स अप्लाई किए जाते हैं और फिर बाद में इसको पैक कर दिया जाता है। इसका जो कवर होता है, जो इसका लिड होता है, वो ख़ास तौर पर शीशे का तैयार किया जाता है और बहुत ही बेहतरीन किस्म की पैकेजिंग के बाद इसको ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में सप्लाई किया जाता है विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। सो प्रेशर कुकर जो एनोडाइजिंग के प्रोसेस से गुजर के आता है, यहाँ पर सबसे पहले ना सिर्फ उसको विजुअली इंस्पेक्ट किया जाता है, उसकी क्वालिटी चेक की जाती है, बल्कि साथ ही साथ प्रेशर टेस्टिंग होती है, प्रेशर अप्लाई किया जाता है। जो भी इनके स्टैंडर्ड्स हैं, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हैं, उसके मुताबिक क्या ये प्रेशर कुकर तैयार हुआ है। जब उसका प्रेशर टेस्ट होता है, उसको विजुअली देखा जाता है, इंस्पेक्ट किया जाता है, फिर उसको भी पैक किया जाता है एक
शॉपिंग बैग के अंदर रैप करने के बाद कार्टन में पैक किया जाता है और फिर यहाँ से ये प्राउडली मेड इन पाकिस्तान कुकवेयर जो हैं ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान में सप्लाई किए जाते हैं बल्कि एक्सपोर्ट भी किए जा रहे हैं विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। आगे चलते हैं और हम आपको दिखाते हैं इनका एक डिस्प्ले सेक्शन जहाँ पे इनकी तमाम तर प्रोडक्ट को इन्होंने डिस्प्ले किया है। आइए मेरे साथ। फाइनली टाइम टू से गुड बाय, लेकिन जाने से पहले हम आपको दिखाते हैं खूबसूरत सा मैजेस्टिक शेफ का ये डिस्प्ले जहां पर इन्होंने अपनी तमाम तर एक्सटेंसिव रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले किया है। इंटरेस्टिंगली ये ना सिर्फ प्रेशर कुकर्स बनाते हैं जिनको पाकिस्तान में सबसे पहले इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया और यहाँ से मुख्तलिफ डिज़ाइन और साइज़ के जो प्रेशर कुकर्स हैं वो दुनिया भर में एक्सपोर्ट भी हो रहे हैं। फिर एलुमिनियम कुकवेयर की अगर बात की जाए वो भी बहुत बड़ी रेंज में मुख्तलिफ साइज़ के कुकवेयर जो है इसी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी के अंदर जो है प्रोड्यूस किए जा रहे हैं। और अब तो इंटरेस्टिंगली ये बहुत बड़ी तादाद में नॉन स्टिक कुकवेयर जो है पाकिस्तानी मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं। और ये भी एक हैरान कुन और खुशाइंद बात है कि 1987 से जब ये नई टेक्नोलॉजी और नए कुकवेयर्स आए थे ये पाकिस्तान में मैन्युफैक्चर कर रहे थे और अमेरिका और यूरोप की मार्केट तक पहुंचा रहे थे। सो ये प्रोडक्ट्स इनको बनाने वाली ये कंपनियां ये हमारा प्राइड हैं। और खुशाइंद बात यह है कि हम सब लोग जो है अब इनकी ये बेहतरीन सी प्रोडक्ट्स अपने घर में बैठ के मंगवा सकते हैं इनकी वेबसाइट पे जाके www.majesticchef.pk पे जाएं और बेहतरीन किस्म के ये कुकवेयर जो है परचेज़ करें ऑनलाइन। दुनिया भर में आप कहीं भी इनको मंगवा सकते हैं। ख़ास तौर पर अभी बहुत से ममालिक के अंदर अपने वेयर हाउसेज जो है वो बना रहे हैं। सो इसी नेक तमन्ना और दुआ के साथ कि पाकिस्तान फलता फूलता रहे, आगे बढ़ता रहे, यहाँ के हुनरमंद को, बिजनेस कम्युनिटी को उसकी मेहनत का समर मिलता रहे। अपने होस्ट सलमान खान को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम में एक नई इंडस्ट्री के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।